लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को साधने के लिए तमाम जद्दोजहद में जुटी हुई है। ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार भी वोटरों के बीच पकड़ मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। बता दें कि भाजपा ने बीते सालों में अपने वोटरों में बढ़ोतरी करने के लिए कई कोशिशें की और इसी का नतीजा है कि भाजपा साल 2014 में और 2019 में सत्ता पर काबिज हुई। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी इलेक्शन मशीनरी लगाकर चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। लेकिन फिर भी पार्टी को कई विपक्षी दल आज भी मुस्लिम समुदाय की विरोधी बताते हुए नजर आते हैं। एक वक्त था कि बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद से पार्टी की छवि काफी बदली है। बता दें कि बीते कई सालों में भाजपा सवर्णों से इतर पार्टी ओबीसी वर्ग से लेकर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को साधने में कामयाब होती हुई दिखाई दी है। हालांकि बिहार जैसे राज्यों में बैक सीट पर होने के चलते बीजेपी को वहां कुछ खास फायदा नहीं हुआ। केंद्र के अंतर्गत चलने वाली तमाम योजनाओं के जरिए पिछड़े वर्ग को खूब फायदा पहुंचाने की कोशिशें की गई। उज्ज्वला के जरिए गैस सिलेंडर से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और 10 करोड़ टॉयलेट बनाने का दावा करते हुए पार्टी ने हमेशा ये दम भरा कि वो अपनी इन योजनाओं के जरिए समाज के सारे वर्गों को लाभ पहुंचा रही है। लेकिन इन लाभार्थियों में भी एक बड़ा वर्ग दलित और पिछड़ों, शोषितों का है। कुछ इसी तरह पार्टी ने हमेशा ये भी कहा है कि जब केंद्र से कोई योजना पास होती है तो उसके लिए लाभार्थी से उसका धर्म नहीं पूछा जाता है। मतलब साफ है कि इस बयान से पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कह रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी लंबे वक्त से मुस्लिम समाज को साधने की कोशिशें करती रही है। साल 2019 में 3 तलाक कानून पारित होने के बाद दावा किया गया कि बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से धीरे धीरे फायदा हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर कुछ आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि भारत के 5 में से 1 मुस्लिम ने बीजेपी को वोट किया था, यानी कि करीब 17 से 20% मुस्लिम बीजेपी को वोट कर चुके हैं। इसी तरह यूपी को लेकर आंकड़ा बताता है कि करीब 5 से 8% मुस्लिम वर्ग के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था। एक जरूरी बात यह है कि बीजेपी मुस्लिम समाज में पसमानदा मुस्लिमों पर ज्यादा फोकस कर रही है। ये वर्ग ऐसा है जो कि मुस्लिम वर्गों में भी सबसे पिछड़ा माना जाता है और इनकी आबादी करीब 85% है, जो कि शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर काफी पिछड़े हैं। ऐसे में पीएम मोदी लगातार उन्हें साधने के प्रयास करते रहे हैं, जिनका एक छोटा सा वोट शेयर भी बीजेपी के लिए बड़ा सियासी इम्पैक्ट ला सकता है। खास बात तो ये है कि इसी साल जनवरी में पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही देश के कई प्रतिष्ठित मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मकबरे के लिए एक चादर भी भेंट की थी। इस मुलाकात की गूंज सियासी महकमों में देखने को मिली थी। अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए खास तैयारी कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार मुस्लिम सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।